इमेजिन करो कि आप जिस कंट्री में पैदा हुए हैं आपके पास उसका पासपोर्ट ना हो। कितने शांत से कैपिटल है। लिटरली कुछ चीज़ों में बाल्टिक ज़्यादा महंगे हैं। और उसने हाथ में 3 बाल्टिक स्टेट्स को पकड़ा हुआ है। लाठी भी नहीं मारी और सांप भी मार गया। लाटविया में ज़्यादातर चीज़ें यहाँ तो जर्मन है। ये है सेंट्रल स्टेशन रीगा का। क्या बात है, पूरा रीगा दिख जाएगा आपको यहाँ से। लाटविया की लड़कियाँ सबसे लंबी लड़कियाँ मानी जाती हैं दुनिया में। फाइनली मैं किसी ट्रेन में बैठा ट्रैवल करते वरना जहाँ जाता हूँ। ये आपके लिए तो इंटरेस्टिंग नहीं होगी ये चीज़, लेकिन मेरे लिए स्टडी करना यहाँ पे बहुत आसान हो सकता है, क्योंकि अगर आप आते हो तो आप यूएसएसआर टूट जाने के बाद जो लाटवियंस यहाँ रहे तो अब बहुत बड़ा चैलेंज फेस कर रही है लाटविया की रशियन कम्युनिटी। वेलकम टू रीगा, लाटविया की कैपिटल सिटी। बहुत ज़्यादा अच्छा किया मैंने इधर आके, क्योंकि मैं सोच रहा था कहीं विल्नियस में रुक जाऊं। दूसरा मन मेरा ये था रीगा आ जाऊं, नई कंट्री देखी जाएगी। अच्छा किया इधर आ गया, माहौल सही लग रहा है। कितने शांत से कैपिटल है। पीछे देख रहे हो आप मेरे मॉन्यूमेंट ऑफ लिबर्टी, किधर गया ये जो ऊपर लेडी है, इसका नाम है मदीना या मेदिका, ऐसा कुछ नाम है इसका, मीडिया ऐसा कुछ। इसके हाथ में 3 स्टार्स है, ठीक है। तो ये जब अंडर रशियन ऑक्यूपेशन या अंडर सोवियत ऑक्यूपेशन थी सिटी, तो उन्होंने डैमेज नहीं किया इसको। यूजुअली सोवियत जो नेशनल मॉन्यूमेंट्स होते हैं उनको ज़्यादातर डैमेज कर देते हैं, पर इसको नहीं उन्होंने किया। उन्होंने बस इस पर थोड़ा सा प्रोपेगेंडा डाल दिया था। कहते कि ये मदर रशिया खड़ी है और उसने हाथ में 3 बाल्टिक स्टेट्स को पकड़ा हुआ है, लाटविया, लिथुएनिया और एस्टोनिया। लाठी भी नहीं मारी और सांप भी मार गया। ये है यहाँ का ओपेरा हाउस। ये काफ़ी सिमिलर है बर्लिन के ओपेरा हाउस से, क्योंकि ये जर्मन्स ने बनाया हुआ एक्चुअली। लाटविया में ज़्यादातर चीज़ें यहाँ तो जर्मन है, यहाँ तो रशियन है। वैसे रीज़न आपको पता ही है कि कभी जर्मनी में मैं कर लेता था, कभी रशिया हिस्ट्री में। वर्ल्ड वॉर 2 से पहले ये चीज़ें होती रही। रीगा का सेंट्रल स्टेशन अपनी इम्पोर्टेंस काफ़ी हद तक खो चुका है वॉर के बाद से। यूक्रेन रशिया के वॉर से पहले चीज़ें सही चल रही थी, ऐसा नहीं था कि टेंशन्स बढ़ रही थी यूरोप और रशिया के बीच में। वो अचानक से ही सब कुछ हुआ है। अचानक से रातों रात अमेरिका ने बोला कि नेटो में डालेंगे यूक्रेन को, और वो दिक्कत होगी। उससे पहले रीगा का जो सेंट्रल स्टेशन था वो काफ़ी चलता था। यहाँ से रशिया की हर सिटी में जाया जा सकता था, और रशियंस भी यहीं से ही ज़्यादातर आगे जाते थे यूरोप में। सिर्फ रीगा में नहीं, बल्कि एक रशिया का और पार्ट है जिसका नाम है कलिनिनग्राड, जो कि लिथुएनिया और पोलैंड के बीच में, वहाँ पे भी यही रूट निकलता था रीगा होके जाने का। तो वॉर ने काइंड ऑफ ईस्टवर्ड्स कनेक्शन रोक दिया है। पहले रीगा मिडल में आता था, ईस्ट और वेस्ट को कनेक्ट करता था, लेकिन अभी डिस्कनेक्ट हो गया टोटली। तो रीगा बॉर्डर बन के रह गया। लाटविया, एस्टोनिया, लिथुएनिया, ये सब बॉर्डर्स बन के रह चुके हैं, क्योंकि लिथुएनिया के साथ भी नीचे बॉर्डर लगता है बेलारूस का, वो भी काफ़ी हद तक अब डिसफंक्शनली है। और लाटविया के साथ बॉर्डर लगते हैं ऑब्वियसली रशिया, ऊपर एस्टोनिया, साइड में लिथुएनिया और नीचे बेलारूस। 4 कंट्री से लाटविया घिरा हुआ है। ये है सेंट्रल स्टेशन रीगा का। ये है रीगा का नया स्टेशन, अभी तक अंडर कंस्ट्रक्शन है। ये मैंने आपको जिस तरह बताया कि जो पुराना स्टेशन है वहाँ से रशिया की तरफ कनेक्टिविटी ज़्यादा थी, और ये नया स्टेशन बन रहा है रेल बाल्टिका प्रोजेक्ट के अंदर। ये एम करेगा लाटविया को बाकी के यूरोप से कनेक्ट करने के, यानी सेंट्रल यूरोप, पेरिस, बर्लिन तक बेटर इंटीग्रेशन के लिए। और ये सामने आप जो मॉन्यूमेंट देख रहे हो, ये सोवियत टाइम्स पे बने थे। सोवियत टाइम्स में 4 स्काईस्क्रेपर्स ऐसे बने थे। एक है मॉस्को में, एक मिन्स्क में बेलारूस, एक पोलैंड जो पिछली वीडियो में आपने देखा होगा प्रोबेबली, और एक ये के ऊपर आप जा सकते हो। 8 यूरो की टिकट लगेगी, पर व्यू ज़बरदस्त आएगा मेरे ख्याल से। चलो जाके ही देखते हैं। पीछे मेरे आप देख रहे हो एक ऑर्थोडॉक्स चर्च। ऑर्थोडॉक्स चर्च बड़े सुंदर लगते हैं मेरे को पर्सनली, क्योंकि इस ब्लू सा ऊपर इनका हेड होता है और बड़े अंदर गोल्डन डेकोरेशन की होती है। सब कुछ ऐसा लगता है सोने से बना है। अंदर फोटोज वगैरह खींचना स्ट्रिक्टली अबैंडेंड है, इसीलिए मैंने पंगा नहीं लिया, क्योंकि सिक्योरिटी पर्सनली वहाँ रखे है। तो मैं कहा छोड़ो, फोटो क्यों लेनी, यूट्यूब पे तो डाल भी नहीं सकता। अब अगर ली भी होगी तो आपको क्या पता। 15वें फ्लोर पर जाएंगे व्यू लेने। 8 यूरो लग गए मेरे, पर कोई खैर है, इतनी दूर आया हूँ तो व्यू तो देखूंगा ही ना, और उसकी वीडियो बनाऊंगा। क्या बात है, पूरा रीगा दिख जाएगा आपको यहाँ से। बहुत ही तगड़ा व्यू है यहाँ से, मज़ा लग रहा है। रीगा देखा है।
अब मैं कह सकता हूँ कि मैं रीगा च सीगा। रीगा बड़ी यूनिक सिटी हो सकती थी लाटविया की, क्योंकि जब ये बहुत पुराना था हिस्ट्री में, तब यहाँ पे ज़्यादातर लकड़ियों के घर थे ऐसे इस तरह के, ये जो मेरे पीछे आप देख पा रहे हो। तो अफवाह फैली कि नेपोलियन अटैक करने वाला है, तो ये सारे मतलब चाइना टाउन जैसा लगता था, ये कोई नक्शा नहीं था सिटी का, ऐसे घर बने हुए थे जहाँ बनते हैं। तो इन्होंने क्या किया कि सारे घर जलाए, आग लगाई, सो दैट वॉर में आसानी हो सके। और क्या हुआ कि नेपोलियन ने अटैक ही नहीं किया उस टाइम। तो जो गवर्नर था, रशियन गवर्नर, उसने सुसाइड कर ली थी, खुद को मार लिया था उसने, क्योंकि वो अपने आप को माफ़ नहीं कर पाया था इतने लोगों की वो मौत का रिस्पॉन्सिबल बना था। ये कुछ हाउसेज है ऐसे जो अभी सर्वाइव कर गए हैं, और पीछे मेरे एक चर्च है, ये भी वुडन है, ये भी उसी टाइम का है। ये सर्वाइव कर गए थे थोड़े बहुत, पूरी की पूरी स्लम जल गई थी यहाँ पे, लेकिन बाकी सब बर्बाद हो गया था ऑलमोस्ट। बड़ी ब्रूटल हिस्ट्री रही है बाल्टिक्स की, क्योंकि इन्होंने दोनों तरफ से कॉन्क्वेस्ट देखे हैं। खासकर लिथुआनिया से अगर हम स्टार्ट हो जाए तो उन्होंने जर्मनी की तरफ से, ऊपर नॉर्डिक कंट्रीज की तरफ से, रशिया की तरफ से, हर जगह के कॉन्क्वेस्ट उन्होंने देखे हैं, पोलैंड से भी इनफैक्ट। तो यहाँ के लोगों ने काफ़ी कुछ देखा है हिस्ट्री में। और दूसरी बात मुझे नहीं समझ आता यहाँ के लोग इतने लंबे क्यों हैं। लाटविया की लड़कियाँ सबसे लंबी लड़कियाँ मानी जाती हैं दुनिया में। लिटरली अभी 5 भी नहीं बजे और अंधेरा बहुत हो गया, लग ही नहीं रहा, ऐसा लग रहा है 8 साढ़े 8 बजे और रात के। मैं का ट्रेन पकड़ के कहीं जा रहा हूँ किसी स्पेशल जगह। 11 to 12 प्लेटफॉर्म नंबर 1 है मेरा, मुझे समझ नहीं आया प्लेटफॉर्म नंबर 1 कहाँ से है। बहुत बड़ा स्टेशन है, आई थिंक यही मेरी ट्रेन है। फाइनली मैं किसी ट्रेन में बैठा ट्रैवल करते, वरना जहाँ जाता हूँ बसों में ट्रैवल करता हूँ, क्योंकि बसों की सर्विस ज़्यादा है। ये ट्रेन गई है। सो दिस इज़ द प्लेस वेयर आई वांटेड टू कम। मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि यहाँ पे इतनी जल्दी अंधेरा हो जाएगा। अभी लिटरली 7 बजे हैं और आप ही देख रहे हो ऊपर क्या हाल है। अभी मुझे किसी ने बताया कि यहाँ पे गर्मियों में ना 12-12 बजे तक नहीं अंधेरा होता, तो उसकी कसर सर्दियों में पूरी हो जाती है। ये है तुरीबा यूनिवर्सिटी। ज़्यादातर बिजनेस कोर्सेज हैं यहाँ पे। अभी तक मुझे लग रहा है ओपन है यूनिवर्सिटी। अंदर जाते हैं, देखते हैं अगर कुछ मिलता है। कैफेटेरिया वगैरह खुला हो शायद, प्रॉब्ली। कैंपस तो इतना बड़ा नहीं है, छोटा सा कैंपस है, और आगे पीछे डॉर्मिटोरीज हैं शायद, सामने भी। मेरा रीज़न यहाँ आने का ये था कि आज से 3 साल पहले मैंने इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए अप्लाई किया था और मुझे मिल भी गई थी, और मैं वीज़ा भी अप्लाई करने वाला था। लेकिन मीनवाइल मुझे जर्मनी में कोई अपॉर्चुनिटी मिली और मैंने जर्मनी का वीज़ा अप्लाई कर दिया और मैं जर्मनी चला गया। ये आपके लिए तो इंटरेस्टिंग नहीं होगी ये चीज़, लेकिन मेरे लिए बहुत इंटरेस्टिंग थी, क्योंकि तब हम इंडिया में बैठे हुए थे, यूरोप को देखते थे, गूगल मैप पे जा के देखते थे कैसा दिखता है, कैसी दिखती है वो जगह जहाँ हम जाने वाले। तो ये जितना भी कैंपस है ये ऑलमोस्ट मैंने देख रखा है एक बार वर्चुअली। शायद इनकी डॉर्मिटरीज हैं, न्यू दिल्ली 5000 किलोमीटर ऑलमोस्ट, लेकिन अब तो काफ़ी पास है जितने स्टूडेंट्स आ गए हैं यहाँ पे। तो आप भी इधर स्टडी करने आ सकते हो। लाटविया बहुत अफोर्डेबल कंट्री है, बहुत शांत कंट्री है, देखने में बहुत सुंदर कंट्री है, ग्रीन है, और खासकर की सेफ बहुत है। डेमोग्राफिक्स इनके बिगड़े नहीं हुए। इनकी पॉपुलेशन में इमिग्रेंट्स का शेयर काफ़ी कम है, और जितने इमिग्रेंट्स है भी हैं वो बार बार मैं ये बात कहता हूँ कि वो या तो स्टूडेंट्स हैं या तो वर्कर्स हैं। कोई ऐसा नहीं है कि कोई बेकार गंदी हरकतें करने वाले इमिग्रेंट्स यहाँ पे है नहीं। सो लाटविया आने का बहुत अच्छा फ़ायदा हो सकता है आपको। दूसरा ये है कि अफोर्डेबल बहुत है, महंगा नहीं है ये कंट्री। स्टडी करना यहाँ पे बहुत आसान हो सकता है, क्योंकि अगर आप आते हो तो आपको पार्ट टाइम करना लाजमी नहीं है, क्योंकि जितना खर्चा है वो आप अफोर्ड कर भी सकते हो। काफ़ी इंडियंस कर सकते हैं अफोर्ड। दूसरी बात, यहाँ से ग्रेजुएट होने के बाद आपको जो पोस्ट स्टडी वर्क परमिट मिलता है वो पूरे यूरोप का मिलता है। हर एक यूरोपियन कंट्री का ही है, मतलब पूरे EU का मिलता है आपको। उसके दम पे आप पूरे EU में कहीं पे भी जॉब ले सकते हो। आपको मैं लाटविया के बारे में एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ बताऊं। रिसेंटली जब से वॉर शुरू हुआ ना यूक्रेन का, तो लाटविया काफ़ी चेंज हुआ है। एक तो मैंने आपको स्टेशन वाली बात बताई कि कैसे लाटविया डिस्कनेक्ट सा हो गया वर्ल्ड से और सिर्फ वेस्ट के लायक हो गया। रशिया से सारी ट्रांसपोर्टेशन या ट्रैवल खत्म हो गया इनका स्टेशन भी पहले से काफ़ी ज़्यादा कम बिजी हो गया। दूसरा, इकोनॉमी में तो असर पड़ा ही है, यूरो चलता है यहाँ पे और इनकम ज़्यादा है नहीं, ठीक है। रशिया से आने वाली जो कि इनका पार्टनर था, क्लोज था इनके, वो सारी चीज़ें बंद होगी और यूरोप पे अभी ज़्यादा रिलाई कर रहे हैं। इमेजिन करो कि आप जिस कंट्री में पैदा हुए हो आपके पास उसका पासपोर्ट ना हो, आप छोड़ो आपके माँ बाप के पास भी ना हो। ऐसे ही कुछ हो रहा है लाटविया की रशियन स्पीकिंग कम्युनिटी के साथ। USSR टूट जाने के बाद जो लाटवियंस यहाँ रहे, जब ये लाटविया बन गया, उनको लाटविया ने एक एलियन पासपोर्ट दिया और उनको कहा गया कि आपके लिए कुछ क्राइटेरिया है, आप लैंग्वेज सीखो और कुछ फॉर्मेलिटीज़ पूरी करो, इंटीग्रेट हो जाओ, फिर आपको लाटविया का नॉर्मल पासपोर्ट देंगे। लेकिन वो ये नहीं कर पाए। इवन कि कुछ यंगस्टर्स भी, उनके बच्चे भी लाटवियन पासपोर्ट होल्ड नहीं करते। और रिसेंटली लाटविया ने क्या किया कि स्कूलों में रशियन बैन कर दिया और जो रशियन स्कूल थे उनको फंड करना बंद कर दिया। तो अब बहुत बड़ा चैलेंज फेस कर रही है लाटविया की रशियन कम्युनिटी। और इससे हमें ये भी पता चलता है कि देखो कैसे अंग्रेज भी, गोरे भी अपने अंदर ही अंदर कैसे एक दूसरे से डरते हैं। लाटविया ये सोचता है कि रशियन कम्युनिटी कहीं रशिया को सपोर्ट ना कर दे तो उनको
मिक्स करना ज़रूरी है, इनको लैंग्वेज सिखाना ज़रूरी है, इनकी आइडियोलॉजी चेंज करना ज़रूरी है। देखो रात के 12 भी नहीं बजे और सन्नाटा कितना है। ओल्ड टाउन के बीचों बीच विलनियस के ये पूरे ट्रिप की बेस्ट चीज़ लगी है। पोलैंड से लेके लाटविया तक जिस तरह मैं ईस्ट की तरफ आता गया हूँ, सेफ्टी बढ़ती गई है। बड़ी मुश्किल से मैं एयरपोर्ट पहुँचा हूँ। ऑलमोस्ट फ्लाइट मिस कर चुका था मैं अपनी।